जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। नीब करोरी महाराज की कृपा और दया से आप सब नीब करोरी धाम में हैं और निरंतर आप सब बाबा महाराज के धामों के दर्शन करते हैं। सांडी में आप सब मेरे साथ रहेंगे। स्थापना दिवस है और स्वामी रंगनाथ जी, आपने वीडियो देखा होगा, इस YouTube चैनल पर है। हनुमान चालीसा पाठ कराने के लिए बाबा महाराज की कृपा से मेरे घर पर आए और बहुत अच्छा लगा। स्वामी रंगनाथ जी बाबा महाराज के अनन्य भक्त हैं और जिस पर राम जी की कृपा होती है वो हमेशा मस्त रहता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ, शायद आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि ना हुआ हो, तो हम आपको आज पूरा एड्रेस सहित बताते हैं क्या घटना है। सुनिए। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जहाँ पर भगवान भीलों से मिले थे। उस स्थान से हमारा एक अविनाश है, छोटा भाई, जिसने बाबा महाराज को एक पत्र लिखा था और वो निरंतर हमसे जुड़ा है। अविनाश ने मुझसे कहा कि भैया, एक परिवार बहुत परेशान है। तो हमने पूछा क्या हुआ भैया? बोले भैया एक्सीडेंट हुआ है, एक भाई खत्म हो गया है और दूसरा भाई भर्ती है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कंडीशन बहुत खराब है, परिवार वाले बहुत परेशान हैं। ये भगवान की वह दिव्य कथा है जहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास के टाइम गए थे। उसी स्थान की ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, पर जब छोटे भाई ने फ़ोन किया तो मैंने बताया कि भैया बाबा से कहो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर तो मेरे नीब करोरी बाबा हैं, मेरे हनुमान जी हैं। उसने कहा भैया बहुत ज़्यादा सब रो रहे हैं, क्या करें? तो बाबा महाराज की कृपा से हमने उससे कहा कि आप अगर दुनिया के सामने रोएंगे या वो रोएंगे तो सब हंसेंगे। किसी के सामने रोने की आवश्यकता नहीं। जितने भी आंसू हैं सारे के सारे हनुमान जी महाराज के सामने आप निकाल दीजिए, क्योंकि वह आंसू जब आपके हनुमान जी महाराज के सामने निकलेंगे तो मेरे हनुमंत लाल शांत नहीं बैठेंगे। हनुमंत लाल दौड़ के आएंगे। वह आपके हृदय को जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। वह आपके हृदय की एक एक बात को पढ़ लेंगे। उस वक्त ने कहा भैया कोई तो रास्ता होगा। हमने कहा है। बोले क्या है भैया? हमने कहा भैया एक रास्ता है, बाबा महाराज की एक फोटो दे दो और उनसे कहो कि बाबा महाराज से कहें। उस छोटे भाई अविनाश ने वही किया। एक महाराज जी की फोटो दे दी और पूरे परिवार से कहा कि आप सब अब बाबा से कहो। मैं आपको ये प्रसंग इसलिए सुनाता हूँ, अगर मैं बाबा महाराज की कृपा से किताब लिखूँ तो शायद महीने में 2-3 किताबें लिख सकता हूँ। बाबा महाराज इतनी कृपा भक्तों पर कर रहे हैं, जो अर्जियाँ भेज रहे हैं उनके ऊपर भी कर रहे हैं। उस भक्त ने बाबा महाराज की फ़ोटो दी और पूरे परिवार ने बाबा महाराज से प्रार्थना की। आप समझिए कि बाबा ने क्या किया। अद्भुत प्रसंग मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ये उस स्थान का है जहाँ पर प्रभु श्री राम से भील मिले थे। भगवान का ये दिव्य स्थान है, प्रभु श्री राम का। उसी स्थान की पूरी आज मैं आपको घटना बता रहा हूँ। पूरे परिवार ने जब बाबा महाराज से कहा तो दूसरे दिन डॉक्टरों ने मालूम है क्या कहा भैया? डॉक्टरों ने कहा आपका बच्चा
सही है, खतरे से बाहर है और वह बहुत जल्दी सही हो जाएगा। हम जब विश्वास करेंगे, हम जब भक्ति करेंगे, हम जब समर्पण करेंगे तो भगवान तो हमारे साथ रहेंगे ही। हम स्वार्थ बस प्रेम ना करें भगवान से। क्यों? अगर हम स्वार्थ छल कपट दिखाते हैं तो भैया इस धरती पर ही दिखा सकते हैं। मृत्यु के बाद जो सफर है बहुत लंबा है और उस सफर में कोई साथ नहीं होता है। न परिवार है, न रिश्तेदार है, न दोस्त है, न मिलने वाले हैं, न जान पहचान के, कोई नहीं होता है। उस सफर में सिर्फ हमारे अपने कर्म होते हैं। उन कर्मों के हिसाब से ही हमें वह रास्ता तय करनी है और रास्ता बहुत लंबी है। गरुड़ पुराण में इस रास्ता का पूरा वर्णन दिया गया है। कौन सा पाप है और उसकी कौन सी सजा है, वो गरुड़ पुराण में पूरा दिया गया है। हनुमान जी का भक्त अपनी मस्ती में रहता है। हनुमान जी का भक्त श्री राम जी का प्यारा होता है। आप जब हनुमान जी से प्रेम करते हैं तो सात्विक भोजन करना चालू कर दें। हमारी सोच रहती है कि अरे ना करें, प्याज खा लें, लहसुन खा लें, कोई देख नहीं रहा। नहीं भैया, सब कुछ देख रहे हैं प्रभु। सब कुछ देखकर आपको उसी हिसाब से देंगे। आपके पुण्य अच्छे हैं तो पाप आप अगर कर रहे हैं तो आप बढ़ते चले जाएंगे, पर जब आपके पुण्य खत्म होंगे तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अपने पुण्यों को बढ़ाएंगे, पाप की तरफ नहीं भागेंगे। सदैव अच्छे कर्म करो, पाप से घृणा करो। किसी भी तरह का हमसे पाप ना हो। सांडी आश्रम में जो कार्यक्रम है, आप सब उस कार्यक्रम में शामिल रहिए। बाबा महाराज की कृपा से श्री धाम वृंदावन में भी आप रहे हैं और इस YouTube चैनल पर आप सब बाबा महाराज के भक्तों के स्वयं के अनुभव भी सुनते हैं। वह अनुभव जो बाबा महाराज के साथ रहे हैं, उन सब की वीडियो आप सब इस YouTube चैनल पर देखते हैं। बाबा महाराज को भेजी गई अर्जियों का प्रभाव देखिए कि भक्त का जब काम बन जाता है तब वह बहुत खुश होकर फोन करता है कि भैया मेरा ये काम हो गया। एक बहन बहुत परेशान थी, पति एक्सपायर हो गए, 2 बेटियां, बहुत परेशान थी। जब उसने पहली बार फोन किया तो उसकी जो आवाज़ थी, दारुण पुकार थी, वह सुनकर मेरी भी आंख से आंसू आने लगे। बहुत मन विचलित हुआ, सत्य कहता हूं मैं आपसे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं आडंबरों से बहुत दूर हूं। बहुत मन विचलित हुआ। वो मेरी बहन है, हम उसके पैर छूते हैं। उस बहन ने अपने काम के लिए पत्र भेजा बाबा महाराज को और दारुण पुकार की। 2 महीने हुए मात्र, और बाबा महाराज ने जो उसने काम चाहा, बाबा महाराज ने उस बहन का काम कर दिया। हम प्रेम तो करते हैं, हम प्रेम तो करते हैं, पर दिमाग का यूज कर लेते हैं, बस फेल हो जाते हैं।
हम प्रेम तो करते हैं पर हृदय से प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं। आप परीक्षा में बैठे तो आपको उसी प्रश्न का उत्तर देना होगा जो सामने होगा प्रश्न। ऐसा नहीं है कि प्रश्न कुछ है और आप उत्तर कुछ दे रहे हैं, फेल हो जाओगे। भक्ति का मार्ग है भैया, प्रेम करो, मस्त रहो, बाबा का स्मरण करो निरंतर। अगर आप हनुमान जी महाराज के चरित्र को देखें और हनुमान जी महाराज के चरित्र को थोड़ा सा भी अपना लें तो दुर्लभ कुछ नहीं है इस संसार में। रामई केवल प्रेम प्यारा। अक्सर हमने देखा है कि मंदिरों में लोग जाते हैं, पर्स तो निकालते हैं पूरी, लेकिन पर्स में देखते हैं सबसे छोटा नोट कौन सा है, और उसमें भी देखते हैं कि फटा हुआ कौन सा है, वही उठाया और भगवान को चढ़ा दिया। दिमाग का यूज है, दिमाग का यूज नहीं करना चाहिए। अरे भैया भक्ति करो, इस संसार में आपको भगवान ने भेजा है मात्र 100 साल के लिए, 100 साल की आयु के लिए, और उस 100 साल की आयु में 50 तो हमने सोने में निकाल दी, 20 हमने बुराइयों में निकाल दी, और 30 हमने बुरी संगत में और बुरे कामों में निकाल दी। व्यर्थ जीवन। आप देखिए, जब महाभारत हुई उस समय 6 अरब जनसंख्या थी, 6 अरब। आज तो 10 अरब से ऊपर है पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या, पर 6 अरब में कैसे कैसे लोग थे ये भी सुनिए। 10-10 हजार हाथियों का बल था, 10-10 हजार हाथी जो उठा सकते हैं, ऐसे बलशाली थे उस समय इस धरती पर। आज क्या हाथी को हिला सकते हो? क्यों? क्योंकि हम अपने जो रास्ता है ना उस रास्ते से भटक गए हैं, और भटके हुए के साथ भगवान नहीं होते हैं, याद रखना। आप अपनी अर्जियां भेजते रहें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबका प्रेम मुझे बराबर मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सारी ही बहनों से कहना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन पर आप सब राखी अवश्य भेजें, और जो मेरे भाई पत्र भेज रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि जब भी श्री हनुमंत लाल जी की पूजा करो तो एक बार इस भैया के लिए भी मांग लेना। श्री हनुमंत लाल जी के पास जब भी जाएं तो एक बार अपने मनोज भैया के लिए भी अवश्य मांग लेना। आज मैंने आपको बाबा महाराज के 2 अति दिव्य चमत्कार बताए हैं। एक अर्जी का बताया है और एक बाबा महाराज की फोटो का बताया है। मत भटको, अपने घर पे बाबा महाराज को विराजमान करो, और जो कहना है बाबा से स्वयं कहो। देखिए आनंद, आप कहकर देखिए बाबा से। बाबा आपकी सारी बातें सुनते हैं और सुन रहे हैं, मेरी भी हर बात को सुन रहे हैं। आप लोगों की हम सेवा करते रहें, यही बाबा से हम मांगते हैं। आप सब अच्छे रहें, ये भी बाबा महाराज से मांगते हैं। और किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, कोई मुसीबत ना आए। बाबा महाराज की ऐसी कृपा रहे कि आप सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें। पर आपको करना वही है जो श्री हनुमंत लाल जी ने किया है। आदेश प्रभु श्री राम जी का मानना है, बाबा नीब करोरी महाराज का मानना है।
अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा काम हो जाए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और काम हो गया, भूल जाते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। अरे उस रास्ते को भूल जाते हैं जिस रास्ते में उन भगवान का मंदिर है जिनके पास हम जाते थे। अब आप भगवान के श्री चरणों को पकड़ लो। बहुत से लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भगवान को भजेंगे, बुढ़ापे में भगवान की सेवा करेंगे। कैसे करोगे भैया? जब हमने बचपन में, जवानी में भगवान का नाम नहीं लिया तो बुढ़ापे में कैसे भगवान का नाम स्मरण में आएगा? आज से, अभी से भगवान के लिए समय निकालो, इंसान के लिए समय मत निकालो। भगवान से प्रेम करो, इंसान से प्रेम मत करो। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो आपका सबसे लंबा सफर है उसमें सिर्फ भगवान आपको मिलेंगे, मनुष्य नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेम भगवान से करो, जो उनका फैसला हो उस फैसले को एक्सेप्ट करो। आप सब वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें, और इसी तरह से मैं हर बुधवार को आप सबके सामने आऊँगा और बाबा महाराज की कृपा को बताता रहूँगा, बाबा महाराज के गुणगान करता रहूँगा, निरंतर करूँगा। आप सबका प्रेम है, आशीर्वाद है, और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए दया के भंडार की जय, बोलिए दुख हरता की जय, बोलिए नीव करोरी धाम की जय।